लगभग 1 साल पहले इन आंटी जी को आपने सुना होगा किस प्रकार से ये यहाँ पर बिलख रहे थे। अचानक यहाँ पर हमला हुआ था, अचानक यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर आकर लोगों ने इनकी 2 बीघा जमीन है वो दबा ली थी। और नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं खड़ा हूँ 467/9 में, खसरा नंबर 467/9। आप देख सकते हो दूर दूर तक आपको ये पूरा का पूरा रकबा राज भूमि या गग्गर फ्लड की भूमि आप दिखाई दे रही है। आपको माफियाओं ने यहाँ पर किस प्रकार सरकारी जमीनों को कोड़ियों के भाव बेचा है, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण आप देख सकते हैं। इधर ये मदन लाल जी अंकल है जिनका लगभग साल भर पहले इनका मामला हुआ था। मैं आया था यहाँ पर और किस प्रकार से इनकी ये 3 बीघा जमीन इन्होंने कहा हमने किसी से खरीदी है। हालांकि हमने तब भी कहा था रकबा राज जमीन को खरीदना अपराध है। अब वो चाहे छोटा है और चाहे बड़ा है, रकबा राज जमीन हमें नहीं खरीदनी चाहिए, सरकारी जमीन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। और सरकारी जमीन आप खरीदो तो सरकार से खरीदो। कोई जैसे मैं हूं या कोई और है, कैसे बेच सकते हैं भाई रकबा राज जमीन हम प्राइवेट आदमी। अब आप ये बताइए, पूरा का पूरा खोड़ वो हाईवे दिखाई दे रहा है, वो हाईवे से लेकर ये पूरा का पूरा सरकारी राज रकबा जमीन है। और इसको इस प्रकार से कह रहे हैं, किन्होंने बेचा था? बनवारी ढूकिया, बनवारी जी ढूकिया नाम बता रहे हैं कोई। एक तो उन्होंने सबसे ज्यादा बेची है, ये पचेरिया की है। कौन है? पचेरिया जी है क्या? मुरारी लाल जी पचेरिया। ये मुरारी लाल जी पचेरिया ने यहाँ पर जमीन खरीद रखी है, इसमें कट तो नहीं रहा है। मुरारी लाल जी पचेरिया ने ये जमीन खरीद रखी है। कहते हैं एक मरबा तो वो खद्दारी लेके आ गए। बताओ, राज रकबा जमीन पर खद्दारी लेके आ गए, बाकी इनका कब्जा है। इधर आप जहां तक भी नजर डालोगे पूरे के पूरे कब्जे हैं और सभी कब्जे रकबा राज जमीन पर है। और उन सभी कब्जों पर कोई खातेदारी लेके आ रहा है, कोई कॉलोनी काट रहा है सरेआम धड़ल्ले से। इधर आपके ये कस्बों वाला डेर है, इस कस्बों वाले डेर में मीठा पानी जहाँ से है वहां से पाइपलाइन यहाँ पर लाई गई है। यहाँ पर ये खुद का कनेक्शन है क्या? पाइपलाइन लाई तो आप खेत पूरी यहाँ पर पाइपलाइनें बिछी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, अभी हमने बताया ये पिलर रुप रहे थे, ताजा पिलर रुप रहे थे। कोई कुंभाराम रामपुर है, उन्होंने ये ताजा पिलर रोपे थे। उनसे हमने जब जवाब तलब किया, उसकी बातचीत भी आप देख सकते हो। ये वो जमीन है जो ये गरीब परिवार है पंजाब का, जिसने 3 बीघा जमीन खरीद कर यहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए 3 बीघा जमीन किन से खरीदी? शहर के नामी गिनामी जो लोग हैं उनमें नरेंद्र राठी है, मदन जी ओझा ना, मदन जी ओझा, हाँ जी गवाह है, मदन जी ओझा उसमें गवाह है। और नरेंद्र राठी ने यह जमीन बेची इनको। अब बताइए, नरेंद्र राठी जी जो आजकल खेजड़ी हनुमान मंदिर है, उस खेजड़ी हनुमान मंदिर के वो संरक्षक बने हुए हैं। खेजड़ी हनुमान मंदिर के संरक्षक का मतलब यह है कि शहर में प्रतिष्ठित आदमी को बनाया जाता है, ऐसे चलते हेरे घेरे को तो कोई बनाएगा नहीं। जब प्रतिष्ठित आदमी को इस प्रकार से कोई प्रतिष्ठित पद दिया जाता है तो उसकी कोई तो वैल्यू होगी नहीं। बाहर से कोई आदमी आएगा तो वो कहेगा यार देखते हैं कौन सा काम करता है, अच्छा काम कर रहा है कि चलो इसकी मानते हैं। उस आदमी ने यहाँ पर जमीन बेच दी। अब मान लो ये जमीन बाम्बू की है या नरेंद्र राठी की है या सरकार की है, ये बात तय कौन करेगा? ये बात तब भी हमने तहसीलदार जी से कहा था भी आप इन सभी पक्षों को बुलाकर इनसे जवाब तलब कीजिए भी जमीन है किसकी, किन से ली है, किस एक्ट के तहत ली है आपने। ये एक आदमी नहीं कर रहा है, किसी भी एक आदमी को आप दोष नहीं दे सकते। उधर हाईवे देखिए आप, वो हाईवे है वहां से लेकर आगे बालाजी कॉलोनी है वहां तक, ये पूरा का पूरा आपको जो एरिया दिखाई देगा, पूरी की पूरी ये जमीनें दिखाई देगी। कोई कहीं पर तोई लगी हुई है, कहीं पर करावा लगा हुआ है, कहीं पर कॉलोनी कट रही है, कहीं पर तारबंदी हो रही है। ये कॉलोनी काटने की बात चल रही है, इस जमीन की कॉलोनी काटने की बात चल रही है। तो ये कोई आपके पचेरिया होटल है, शायद उन्हीं का है क्या? हाँ, वो पचेरिया होटल वाले, उनकी ये जमीन बताई जा रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन को एक बार इधर आइए। ये आगे कस्बा वाला डेर का वो इलाका है जो अभी जब गग्गर अपने शबाब पर होती है तब यहाँ पर गग्गर का पानी भी आ जाता है इस पूरे डेर के अंदर। और ये इधर वो आबादी है, जिसे इस आबादी को क्या नाम दिया भाई? नई आबादी ढूकियों वाली? नहीं, नई आबादी सीधा नई आबादी पिंपल ग्राम पंचायत है। उस पिंपल ग्राम पंचायत के अंदर ये नई आबादी आती है। इस नई आबादी के अंदर सरपंच की अनियमितताएं, लापरवाहियां बार बार हमारे सामने आई कि पट्टों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नरेगा में कर रहे हैं। मैंने कहा भाई वो सरपंच है, वो कर सकता है,
लेकिन जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ तो किसान जागृति मंच ने प्राथमिकता से हमने कहा है भाई, जहां पर भी सूरतगढ़ पेरा फेरी में हेरा फेरी के खिलाफ हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। सूरतगढ़ में पेरा फेरी में हेरा फेरी के खिलाफ जो प्रदीप गवांडे है, उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप जी गवांडे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक कमेटी आती है 4 सदस्य। कमेटी आके पता लगाती है कि सूरतगढ़ की पेरा फेरी में कहां पर अवैध हेरा फेरी हुई है, अवैध जमीन खरीद हुई है। वो आते हैं आज से 6 महीने 5 महीने पहले, और आते हैं तब एक न्यूज में खबर आती है अखबार में, कब जाते हैं पता नहीं, क्या जांच हुई पता नहीं। लेकिन जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ पर, जितने भी बड़े रियल एस्टेट के लोग थे, जितने भी बड़े भूमाफिया थे, उन सब भूमाफियाओं से वो लेकर चले जाते हैं एक प्रकार से चंदा, एक प्रकार से उगाई, और बड़ा पैसा लेकर गवांडे जी चले जाते हैं। अब उन गवांडे जी को कौन लेकर आया यहाँ पर, किन्होंने उसको गुमराह किया? मैं तो यहां तक कहता हूं किसी बड़े भूमाफिया ने गवांडे कमेटी को यहां पर फर्जी तरीके से लाए। एक सरकारी ऑफिसर, एक सरकारी विभाग को किस प्रकार से अपने फायदे के लिए भूमाफिया इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गवांडे कमेटी। अब जब हमने मामला दोबारा उठाया और बताया कि सूरतगढ़ पेरा फेरी में बंदरबांट देखिए, सरकारी भूमि की देखिए, आपकी गग्गर फ्लड की देखिए, जब ये बातें हमने दोबारा बताई तो आपने देखा कि यहां पर आयुक्त दोबारा आते हैं, कार्रवाई के नाम पर 4 पटवारियों को निलंबित करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन पटवारियों को निलंबित करके आप कार्रवाई की वाहवाही नहीं बटोर सकते। जो हजारों करोड़ की जिन्होंने जमीन खरीद ली, जमीन की जिन्होंने बंदरबांट कर ली, वो जमीन कौन छीनेगा? वो हजारों करोड़ की जमीन, सरकारी जमीन वापिस सरकार के पास आनी चाहिए। वो भूमाफियाओं ने, यहाँ के नेताओं ने, सबने मिलकर सरकार को चपत लगाई है। अब बेचारे 2-4 पटवारियों को आप सस्पेंड करके आप इतिश्री कर देना चाहते हैं इस पूरे मामले का। यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी भूमाफिया है, उन भूमाफियाओं ने सूरतगढ़ पेरा फेरी में हजारों करोड़ की गफलत की है। इस गफलत से पर्दा उठना चाहिए। किसान जागृति मंच का ये प्रयास रहेगा, और जहां जहां पर सूरतगढ़ पेरा फेरी में जहां पर भी इस प्रकार की बंदरबांट होगी, हम वहां पर पहुंचेंगे, बशर्ते हमें कोई सूचना देगा। अभी हमारे पास सूचना आई, हम यहाँ पर आए, देखा बिल्कुल बाकायदा पत्थर लग रहे थे। तो सरकारी जमीन पर पत्थर लगना, मैं तो पहली बात तो कहता हूँ गलत बात है। बगैर प्रशासन, बगैर पटवारी के आप सरकारी जमीन में छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई।